राधे राधे। वृंदावन में एक कृष्णदास बाबा थे। उन्होंने कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ लिया कि अगर कोई सेवा बिना नागा किए लगातार प्रतिदिन 12 वर्ष तक करी जाए तो फिर आप जो चाहो वो मिल जाएगा। बाबा ने निश्चय किया कि मैं 12 वर्ष तक लगातार कृष्ण जी को माला पहनाऊंगा और मुझे इसका फल ये चाहिए। 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी मुझसे माला पहनने मेरी कुटिया पर आवे। अब बाबा रोज जाए, रोज ठाकुर जी को याद दिलाए कि लाला अब इतने दिन हो गए हैं, अब इतने दिन रह गए हैं। 12वें वर्ष के अंतिम दिन बाबा ने ठाकुर जी को माला पहनाई और कहा, मेरी सेवा पूर्ण हुई, अब आपको आना है कल, मैं 56 भोग तैयार करके रखूंगा। अगले दिन बाबा ने खूब सवेरे उठकर 56 भोग तैयार किए, कुटिया सजाई, ठाकुर जी के लिए राह देखने लगे। राह देखते देखते अर्धरात्रि के करीब समय हो गया। मंदिर में शयन आरती भी हो गई। अब बाबा को निश्चित हो गया कि ठाकुर जी नहीं आएंगे। बाबा ने ठाकुर जी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अरे मेरी ही गलती थी, वो तो है ही छलिया। यशोदा मैया से 2 दिन की कह के गया, फिर आया ही नहीं। 12 साल में मैं किसी और की आराधना करता तो मेरा भला हो जाता। अब मैं एक क्षण भी नहीं रहूंगा यहाँ। और क्रोध में बाबा ने अपनी कुटिया तोड़ दी और उपवन उजाड़ दिए और सारा 56 भोग अपनी पोटली में बांध कर चल दिए। लेकिन जाते ही कहा, उन्होंने सोचा 12 वर्ष कृष्ण को दिए, अब 12 वर्ष श्री जी को देकर देखता हूँ, और बरसाना की तरफ चल दिए। तभी गायों का एक झुंड निकला और निकलता ही चला गया। बाबा किनारे खड़े होकर झुंड के पार होने की प्रतीक्षा करने लगे। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, गाय खत्म ही नहीं हुई। वो आती गई, इतने में ही एक नन्हा बालक जो इन गायों का ग्वाला प्रतीत हो रहा था वह बाबा को दिखा। बाबा ने उससे पूछा, ये किसकी गाय है और कितनी है? ये तो चलती जा रही है। उस ग्वाले ने बताया, ये नंद भवन की गाय है, पूरी 9 लाख है, अभी 2-4 घंटे और लगेंगे, तब तक आप यही किनारे ही बैठ जाओ। बाबा बैठ गए। सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। ग्वाले ने कहा, बाबा तुम्हारी पोटली में से तो बड़ी खुशबू आ रही है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा ने पोटली खोली। भूख तो उनको भी लगी थी। वो अभी भी द्रवित थे कि ठाकुर जी ने उनके खाने का भोग नहीं लगाया। उस ग्वाले ने कहा, मेरे हाथ में गोबर लगा है, आप अपने हाथ से खिला दो। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला उस ग्वाले के मुंह में खिलाया, उस बालक की आंखें सजल हो गई। बाबा ने पूछा, क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? ग्वाला बोला, बाबा मैं आज सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था कि किसी ने मुझे माला नहीं पहनाई। बाबा इतना सुनते ही चौंक गए। बोले, अरे कन्हैया तू, और ठाकुर जी से लिपट गए। ठाकुर जी तुरंत अपने स्वरूप में आए। कुछ क्षण तो बाबा भाव विभोर हुए, किंतु उन्होंने कृष्ण जी से अलग होकर बोला, मैं जानता हूँ आज तू क्यों आया है। 12 वर्ष तक तो एक क्षण भी अनुभूति नहीं दी, लेकिन आज जैसे ही मैंने बरसाने की तरफ श्री जी के पास जाने के लिए एक पग बढ़ाए ही है, तू आ गया। जब तू केवल उनकी तरफ पग बढ़ाने से ही दर्शन दे देता है, तो अगर मैं किशोरी जी के चरणों में ही पड़ा रहूं तब क्या होगा? यह कहकर बाबा ठाकुर जी को छोड़कर बरसाने की तरफ भागे और ठाकुर जी उनको रोकने के लिए पीछे पीछे भागे। बाबा ने शेष जीवन बरसाने में श्री जी के चरणों में ही व्यतीत किया और कृष्णदास से किशोरी दास हो गए। राधे राधे। आप सभी को यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे राधे।